सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की बधाई। कहा, देश आज धूमधाम से मना रहा 74वां गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस को लेकर राजधानी दिल्ली की बढ़ाई गई सुरक्षा। 6000 जवान तैनात, 150 सीसीटीवी से होगी निगरानी। 901 जवानों को पुलिस पदक और 140 को मिला वीरता पुरस्कार। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेगी सम्मानित। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खराब मौसम के कारण हुई स्थगित। अब 27 से होगी फिर से शुरू। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दी जानकारी। बागेश्वर धाम सरकार पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप गलत। नागपुर पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री को दी क्लीन चिट। कहा, वीडियो में कुछ भी विवादित नहीं। आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस। शुरू होने जा रहा है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। 28 जनवरी को भीलवाड़ा के मालासेरी आएंगे पीएम मोदी। 1100 किलो पीले चावल भेजकर गांव में न्योता। 56 फीट का स्टेज हुआ तैयार। अब आयरन मैन की तरह उड़ सकेंगे भारतीय सैनिक। इंडियन आर्मी ने दिया 50 किलोमीटर की रफ्तार वाले जेट पैड सूट का ऑर्डर। गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड को लेकर दिल्ली में बंद रहेंगे कई रास्ते और मेट्रो स्टेशन। 26 जनवरी के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी हुई जारी। रिलीज के बीच पठान के खिलाफ यूपी, एमपी समेत कई राज्यों में हुआ विरोध प्रदर्शन। जलाए गए पोस्टर। महिला आईपीएल की टीमों का हुआ ऐलान। गौतम अडानी ने 1289 करोड़ में खरीदी अहमदाबाद फ्रेंचाइजी। 5 टीमों पर लगी 4500 करोड़ से ज्यादा की बोली। भारत ने G20 बैठक के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री को भेजा न्योता। आई तो 12 साल बाद होगा बड़ा कदम। विश्व हिंदू परिषद अब नहीं करेगी फिल्म पठान का विरोध। प्रवक्ता ने कहा, आपत्तिजनक सीन में किया गया बदलाव। अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध होंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले। गणतंत्र दिवस से व्यवस्था होगी लागू। एयरटेल ने दिया बड़ा झटका। बेसिक टेरिफ प्लान की कीमत 57% बढ़ाई। अब ग्राहकों को सिम चालू रखने के लिए कम से कम 155 रुपए से करना होगा रिचार्ज। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर पहली बार दिखी डीआरडीओ की झांकी। संगठन आत्मनिर्भर भारत की दिखाएगा झलक। शाहरुख खान की फिल्म पठान की दीवानगी ने की हद पार। पहले 100 के ठीक बाद बढ़ाने पड़े 300 शो। अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बनी। इमारतों में दरारें भू धसाव की वजह से नहीं बल्कि इसके पीछे की मुख्य वजह त्वरित भूस्खलन। जोशीमठ संकट पर एक्सपर्ट ने किया दावा। 2023 में संघाई सहयोग संगठन के जरिए ताकत दिखाएगा भारत। एससीओ देशों को साथ लेकर चलने की तैयारी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान। कहा, चुनौतियों के बावजूद 300 अरब डॉलर के पार पहुंचेगा सेवाओं का निर्यात। पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया मिस्र के प्रेसिडेंट का भव्य स्वागत। वीडियो आया सामने। रिलीज से पहले शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की पठान को लगा बड़ा झटका। फिल्म ऑनलाइन हुई लीक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र पर साधा निशाना। कहा, चीन हमें आंखें दिखाकर जमीन पर कब्जा कर रहा, फिर भी उसके साथ हो रहा व्यापार। पुलवामा के बाद भारत पर परमाणु हमले की योजना बना रहा था पाकिस्तान। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री ने किया दावा। अमेरिकी कंपनियों में छटनी जारी। भारतीयों के लिए H1B वीजा बना चुनौती। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताई चिंता। पीएम मोदी ने एनसीसी कैडेटों को किया संबोधित। बोले, देश निर्माण में युवाओं की बड़ी जिम्मेदारी। बागेश्वर बाबा के समर्थन में आए बीजेपी नेत्री रूबी आसिफ खान। कहा, भारत को घोषित किया जाए हिंदू राष्ट्र। मध्य प्रदेश के इंदौर में हिंदू संगठनों ने कैंसिल करवाई फिल्म पठान का शो। सिनेमा हॉल में पढ़ी हनुमान चालीसा। मना करने पर भी दोस्त से मिलने गई थी सरदा आफ्ताब ने गुस्से में कर दिया कत्ल। चार्जशीट में पुलिस ने बयां की दास्तान। मिस्र के राष्ट्रपति अल-सीसी को राष्ट्रपति भवन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी से की मुलाकात। आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तोकीर रजा ने पीएम मोदी को बताया भगवान। कहा, देश नहीं बन सकता हिंदू राष्ट्र। मोदी सरकार पर भड़के सीएम नीतीश कुमार। कहा, बिहार के विकास में केंद्र डाल रहा बाधा, कर्ज लेने से भी रोक रही। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा, केंद्र न्यायपालिका पर करना चाहती है कब्जा, ऐसा कभी होने नहीं देगी देश की जनता।
हरियाणा में गन्ने का मूल्य बढ़ाने के लिए किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। 10 रुपए बढ़ोतरी को किसान नेता चढ़ूनी ने बताया मजाक। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में दिग्गज नेताओं ने की चुनावी प्लान पर चर्चा। पूर्वी लद्दाख में भारत ने गंवाए 65 में से 26 पेट्रोलियम पॉइंट्स, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। मेघालय में बेरोजगार युवकों को मिलेंगे 1000 रुपए महीना, चुनावी घोषणा पत्र में टीएमसी ने किया वादा। बीबीसी की बेन डॉक्यूमेंट्री पर जेएनयू में मचा बवाल, पत्थरबाजी का आरोप, कई घंटे बिजली गुल, पुलिस कर रही मामले की जांच। कर्नाटक के कांग्रेस नेता शिव कुमार बोले बीजेपी ने सचिवालय को गंदा किया, सत्ता में आने पर गोमूत्र से करेंगे सफाई। दिल्ली शिक्षा निदेशालय का अहम फैसला, अब स्कूलों में हिंसा करने वाले विद्यार्थी होंगे निष्कासित। बिहार में जहरीली शराब कांड में अब तक 10 लोगों की मौत, सिवान में 9 और गोपालगंज में 1 की गई जान। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का बड़ा बयान, का पठान के चक्कर में थिएटर में मराठी फिल्मों को नहीं मिल रही जगह। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी और पीएम मोदी के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक, दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर हुए समझौते। अडानी ग्रुप के शेयरों का मार्केट कैप 46,000 करोड़ रुपए घटा, अमेरिकी रिसर्च फर्म ने लगाया धोखाधड़ी का आरोप। बिहार में परीक्षा में की नकल तो 5 साल तक नहीं दे पाएंगे एग्जाम, पेपर लीक मामले में बीपीएससी भी हुआ सख्त। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लगा बड़ा झटका, पीटीआई नेता फवाद चौधरी गिरफ्तार, पूर्व पाक पीएम भी हो सकते हैं अरेस्ट। 44 साल के हिप किंग्स बने न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री, सिर्फ 9 महीने ही रहेंगे पद पर। जामिया में विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर पुलिस का बड़ा एक्शन, 4 छात्रों को हिरासत में लिया। दिल्ली यूपी में बारिश व पंजाब में ओलावृष्टि की संभावना, घाटी में हिमपात का अलर्ट। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का दावा, कहा लालू यादव को धोखा देने वाले हैं सीएम नीतीश कुमार। जोशीमठ के बाद टिहरी में घरों में आई दरार, दहशत में लोगों को रात को निकलना पड़ रहा बाहर। एके एंटनी के बेटे ने कांग्रेस छोड़ी, पीएम मोदी पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का किया था विरोध। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति अल सीसी से की मुलाकात, कहा भारत और मिस्र के बीच 4000 साल पुराना रिश्ता। भारत में बनी पहली सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन सर्वेक एसआईआई ने अमित शाह के हाथों करवाई लॉन्च। शेयर बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स 773 अंक लुढ़का, निवेशकों के एक दिन में 3.5 लाख करोड़ रुपए डूबे। शाहरुख खान के फिल्म के साथ रिलीज हुआ सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान का टीजर, ईद 2023 पर रिलीज होगी फिल्म। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, अदालत ने लगाई शर्त, यूपी और दिल्ली से दूर रहने का दिया आदेश। गुजरात में कंझावला जैसा कांड, बाइक सवार दंपति को कार ने मारी टक्कर, पति को 12 किलोमीटर तक घसीटा। गाय तस्करी मामले में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को लगा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी और पीएम मोदी के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक, दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर हुए समझौते। जी हां, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अहम बैठक हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है, दोनों देश मिलकर आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को सचेत करेंगे। साथ ही रक्षा उद्योग को मजबूत करने और खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान का भी फैसला लिया गया है। पीएम ने कहा कि कट्टरपंथ को बढ़ाने के लिए साइबर स्पेस का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, दोनों देश इससे निपटने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे। यूक्रेन संकट के कारण प्रभावित फूड सप्लाई को फिर से सामान्य करने पर भी चर्चा की। इससे पहले मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी अगवानी की। इसके बाद राष्ट्रपति भवन में मिस्र के राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और पूरे राजकीय सम्मान से उनका स्वागत किया गया। बता दें कि मिस्र के राष्ट्रपति इस बार के गणतंत्र दिवस में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। मिस्र की सेना की एक टुकड़ी भी परेड में शामिल होगी। पीएम मोदी के साथ बैठक से पहले मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी राजघाट भी गए और वहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की।
गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड को लेकर दिल्ली में बंद रहेंगे कई रास्ते और मेट्रो स्टेशन। 26 जनवरी के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी हुई जारी। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर कई सड़क मार्ग बंद कर दिए गए हैं, जबकि कई मार्गों का डायवर्जन कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से भी इस मौके पर खास इंतजाम किए गए हैं। इस बार गणतंत्र दिवस पर परेड लाल किले पर भी आयोजित की जा रही है। गणतंत्र दिवस का ये महापर्व 26 से 31 जनवरी तक चलेगा। इसे लेकर कुछ मार्गों में बदलाव किया गया है। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी के लिए एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कुछ भी संदिग्ध दिखाई दे तो उसकी जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन में अवश्य दें। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने कहा कि अपनी यात्रा पर जाने से पहले सुनिश्चित कर लें, क्योंकि कई मार्गों को बंद कर दिया गया है। एडवाइजरी के मुताबिक गणतंत्र दिवस की परेड सुबह 10:30 पर विजय चौक से शुरू होगी और लाल किले की ओर बढ़ेगी।